नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के पड़ोसी देश के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत के पड़ोसी देश, और आज की जो हमारी दूसरी क्लास हो जाती है भारत के पड़ोसी देशों की। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश की यदि बात करते हैं तो आज की हमारी दूसरी क्लास है। दोस्तों 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन कर देते हैं। यानी हमने कल पढ़ा था भारत के पड़ोसी देश। भारत के जो है 7 पड़ोसी देश हैं जो कि भारत के साथ जो स्थलीय सीमा लगाते हैं, और 2 देश ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा लगाते हैं। यानी श्रीलंका और मालदीव जो है ये 2 देश ऐसे हैं जो कि भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं, और 7 देश ऐसे हैं जो कि स्थलीय सीमा जो है साझा करते हैं। कौन कौन से दोस्तों? बांग्लादेश हो जाता है जो कि भारत के साथ जो है कितनी लंबी सीमा लगाता है? 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। दूसरा है दोस्तों चाइना जो कि 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। तीसरा है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है भारत के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा की यदि बात की जाए तो रेड क्लिफ रेखा है। और यदि नेपाल की बात की जाए तो नेपाल दोस्तों, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के बारे में जो आज की क्लास में जानेंगे। और पाकिस्तान के बारे में हमने जाना था, इसकी राजधानी थी इस्लामाबाद, इसकी करेंसी यानी मुद्रा थी पाकिस्तानी रुपया। ये पाकिस्तान यानी अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता था? 14 अगस्त 1947 को जो है मनाता है। यहाँ की पार्लियामेंट की यदि बात की जाए तो नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय गान यहाँ का कौमी तराना, और सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए तो सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है हो जाती है। तो दोस्तों आज हम नेपाल से जो है स्टार्ट करने वाले। नेपाल की यदि बात करते हैं तो नेपाल यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं नेपाल। तो नेपाल दोस्तों भारत के साथ जो है 1751 किलोमीटर यानी 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो ये आपको याद रखना है नेपाल। तो दोस्तों यहाँ पे एक पहले मैप ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से उसमें कंफर्म हो जाए कि नेपाल कहाँ पे पड़ता है। तो ये रहा दोस्तों नेपाल, ये हमने मैप ले लिया है। नेपाल की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये रहा नेपाल, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये है नेपाल। कौन सा? ये है नेपाल। नेपाल की यदि बात करते हैं तो नेपाल जो है भारत के साथ कितनी सीमा लगाता है? 1751 किलोमीटर सीमा जो है लगाता है। और भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यानी भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। अब नेपाल की राजधानी की यदि बात की जाए तो काठमांडू, करेंसी यानी मुद्रा नेपाली रुपया। पार्लियामेंट की यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय पंचायत। सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो कर्णाली नदी। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए, कहाँ की दोस्तों? नेपाल की। तो माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर, जो कि विश्व की भी जो है सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों अब लिखना स्टार्ट करते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल के बारे में यदि हम लिखना बात करते हैं, भारत के 5 राज्य, भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से 5 राज्य हैं दोस्तों? पहला हो जाता है उत्तराखंड। कौन सा है दोस्तों? उत्तराखंड। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाता है? उत्तर प्रदेश जो है हो जाता है। फिर है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद आ जाता है बिहार। कौन सा? बिहार। बिहार के बाद कौन सा है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो जाता है। कौन सा है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। फिर कौन सा आता है दोस्तों? फिर है सिक्किम। यानी ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। अब दोस्तों नेपाल की यदि बात की जाए तो नेपाल की राजधानी की वगैरह के बारे में देख लेते हैं। नेपाल की यदि बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की, राजधानी क्या है इसके बारे में देखेंगे। राजधानी यहाँ की काठमांडू है नेपाल की। यदि यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी की आप बात करते हैं तो मुद्रा यानी करेंसी क्या हो जाती है? नेपाली रुपया जो है यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी है। और यहाँ की पार्लियामेंट यानी संसद की यदि बात की जाए नेपाल की,
तो क्या है दोस्तों, नेपाल यहाँ की राष्ट्रीय पंचायत। क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत। सबसे लंबी नदी की यदि बात करते हैं, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है नेपाल की, कर्णाली नदी है। और यदि बात की जाए सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी नेपाल की। अब एक एक करके लिखेंगे। राजधानी की यदि बात की जाए तो काठमांडू, याद रखें दोस्तों, काठमांडू। काठमांडू कहाँ की राजधानी है, तो ये नेपाल की राजधानी है काठमांडू, याद रखें। मुद्रा की नेपाली रुपया, नेपाली रुपया जो है यहाँ की करेंसी। संसद का यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत, याद रखें दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत यहाँ की क्या है दोस्तों, संसद है। सबसे लंबी नदी की बात की जाए, कर्णाली नदी। कौन सी दोस्तों, कर्णाली नदी। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, याद रखें दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। अब यहाँ पर इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों नेपाल की यहाँ पर बात हो रही है। नेपाल जो है भारत के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और भारत के जो है 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से 5 राज्य हैं, तो उत्तराखंड हो जाता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो जाता है, बिहार हो जाता है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ जो अपनी सीमा साझा जो है करते हैं। अब नेपाल की राजधानी की यदि बात की जाए तो काठमांडू यहाँ की राजधानी हो जाती है। मुद्रा की बात की जाए तो नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। संसद की बात की जाए तो राष्ट्रीय पंचायत यहाँ की संसद है। सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो कर्णाली जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। और साथ ही विश्व की भी जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। अब दोस्तों हमारा जो है 5वां पड़ोसी देश की यदि बात करते हैं तो ये हो जाता है म्यांमार। तो म्यांमार की यदि बात करते हैं तो म्यांमार जो है भारत के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और भारत के जो है 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो जाता है दोस्तों, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। म्यांमार की राजधानी की यदि बात की जाए तो नैपीदा यहाँ की राजधानी है। करेंसी की बात की जाए तो कयात यहाँ की करेंसी है। स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948 को जो है म्यांमार अपना क्या मनाता है दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कब, 4 जनवरी 1948 को अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। ये आपको याद रखना है। इसकी संसद यानी पार्लियामेंट पाइथू हुटाप के नाम से जाना जाता है। नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान की बात की जाए तो गबा मचे यहाँ का राष्ट्रीय गान हो जाता है, गबा मचे। और यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो यहाँ की सबसे लंबी नदी है इरावती। और इस नदी को जो है म्यांमार की जीवन रेखा भी जो है कहा जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो हक्का का बोराजी, याद रखें दोस्तों, हक्का का बोराजी जो है म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। तो अब दोस्तों इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे म्यांमार। 5वां पड़ोसी देश है म्यांमार। म्यांमार की बात की जाए तो 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। याद रखें दोस्तों, म्यांमार जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है, तो 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा जो है करता है। लिखेंगे भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। याद रखें दोस्तों, यानी भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश जो है हो जाता है। दूसरे की यदि बात की जाए, दूसरा कौन सा है, दूसरा है दोस्तों नागालैंड, नागालैंड हो जाता है। और तीसरे की यदि बात की जाए मणिपुर हो जाता है, मणिपुर हो जाता है। और यदि चौथे की बात की जाए तो चौथा है दोस्तों मिजोरम। याद रखें दोस्तों, मिजोरम कौन सा हो जाता है, चौथा है दोस्तों मिजोरम। यहाँ पे एक मैप ले लेंगे। तो ये रहा दोस्तों, हमने जो है इसका यहाँ पे एक मैप ले लिया है। बात करते हैं दोस्तों, ये रहा म्यांमार। याद रखें दोस्तों, ये रहा म्यांमार। तो यहाँ पे पड़ता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे पड़ता है नागालैंड, फिर मणिपुर और ये पड़ता है मिजोरम। याद रखें दोस्तों, यानी कुल मिलाकर जो है 4 राज्य
ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। अब बात आती है दोस्तों यहाँ की राजधानी वगैरह देख लेते हैं। यहाँ की जो है म्यांमार की राजधानी वगैरह देख लेते हैं। तो म्यांमार की राजधानी की यदि बात की जाए, राजधानी, मुद्रा क्या है यहाँ की, मुद्रा देखेंगे। मुद्रा के बाद दोस्तों स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस जो है ये कब मनाता है। स्वतंत्रता दिवस के बाद क्या आता है दोस्तों, संसद देख लेते हैं। यहाँ की संसद, संसद देखेंगे यहाँ की। फिर राष्ट्रीय गान क्या है यहाँ का, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान के बाद सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ की, सबसे लंबी नदी, सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी यहाँ की। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, म्यांमार की बात हो रही है तो म्यांमार की राजधानी की बात करते हैं तो नेपीदा, याद रखें दोस्तों, नेपीदा, नेपीदा। तो नेपीदा जो है यहाँ की राजधानी हो जाती है। और मुद्रा यानी करेंसी की बात की जाए तो कयात जो है यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी जो है हो जाती है। अब बात आती है दोस्तों, ये म्यांमार जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाता है तो 4 जनवरी, 4 जनवरी 1948, 4 जनवरी 1948 को जो है म्यांमार अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। और यहाँ की संसद को जो है पाइथू, पाइथू हुटाप के नाम से जो है जाना जाता है। पाइथू हुटाप, पाइथू हुटाप के नाम से जो है जाना जाता है। राष्ट्रीय गान गवा मचे, याद रखिए दोस्तों, गवा मचे जो है यहाँ का राष्ट्रीय गान हो जाता है, गवा मचे, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ की सबसे लंबी नदी है इरावती, इरावती कौन सी दोस्तों, इरावती। और साथ ही दोस्तों इसको म्यांमार की, म्यांमार की जीवन रेखा जो है कहा जाता है। इसको दोस्तों म्यांमार की जीवन रेखा भी जो है कहा जाता है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हकाका बोराजी, लिखेंगे हकाका बोराजी, हकाका बोराजी जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। कहाँ की दोस्तों, म्यांमार की। अब बात करते हैं दोस्तों, इसका एक बार रिवीजन करेंगे। यहाँ पर बात हो रही है म्यांमार की। म्यांमार जो है भारत के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और भारत के जो है 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है दोस्तों, नागालैंड हो जाता है, मणिपुर हो जाता है और मिजोरम। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो अपनी सीमा साझा जो है करते हैं। अब म्यांमार की राजधानी वगैरह देखेंगे। तो म्यांमार की राजधानी की बात की जाए तो म्यांमार की राजधानी नेपीदा। यहाँ की मुद्रा की बात करते तो कयात जो है यहाँ की मुद्रा हो जाती है, याद रखें दोस्तों। म्यांमार की मुद्रा यानी करेंसी की बात करते हैं तो कयात। यह अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 4 जनवरी 1948 को जो है म्यांमार अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। यहाँ की संसद की यदि बात की जाए तो यहाँ की संसद को जो है पाइथू टाप के नाम से जो है जाना जाता है। यहाँ के राष्ट्रीय गान की यदि नेशनल एंथम की बात की जाए तो गवा मची जो है यहाँ का राष्ट्रीय गान हो जाता है। यहाँ की सबसे लंबी नदी यानी म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी, इरावती है। और इसको जो है म्यांमार की जीवन रेखा के नाम से भी जो है जाना जाता है। पूछा जाता है म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो इरावती को जो है म्यांमार की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो हकाका बोराजी जो है म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों हमारा 5वां पड़ोसी देश यानी म्यांमार कंप्लीट हो चुका है, जो कि भारत के साथ जो है 1643 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। अब आते हैं दोस्तों 6ठे नंबर पर आता है भूटान। 6ठे नंबर पर आता है दोस्तों भूटान। भूटान की यदि बात करते हैं तो भूटान जो है भारत के साथ 900 नहीं दोस्तों 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और भारत के जो है 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से 4 राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। भूटान की राजधानी की यदि बात की जाए तो थिम्पू जो है यहाँ की राजधानी हो जाती है। करेंसी यानी मुद्रा की बात की जाए तो न्यू गुल्ट्रम जो है यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा जो है हो जाती है। और यह अपना स्वतंत्रता दिवस जो है 17 दिसंबर 1907 को जो है मनाता है भूटान। भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मानस नदी जो है भूटान की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो गंखर पुनसुम, याद रखें दोस्तों, गंखर पुनसुम जो है भूटान की सबसे ऊंची चोटी। और साथ ही दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है
कि भारत के सातों पड़ोसी देशों में जो है किस देश का जो है क्षेत्रफल सबसे कम है। तो भूटान का क्षेत्रफल जो है भारत के सभी पड़ोसी देशों में सबसे कम है, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की यहाँ पर हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान भारत का जो है सातवां पड़ोसी देश है, जो कि भारत के साथ सबसे कम लंबी सीमा साझा करता है, यानी मात्र 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और यह सिर्फ लद्दाख के साथ जो है छोटी सी सीमा जो है लगाता है। इसकी राजधानी की बात की जाए तो राजधानी की बात की जाए तो काबुल हो जाती है। यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा अफगानी। और यह जो है अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो यह अपना स्वतंत्रता दिवस जो है 19 अगस्त 1919 को जो है मनाता है। और यहाँ की पार्लियामेंट की यदि बात की जाए तो पार्लियामेंट क्या हो जाती है, शोरा। याद रखें दोस्तों, पार्लियामेंट यानी संसद जो है शोरा है। यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है हेलमंद नदी। और भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई की यदि बात की जाए तो कितनी हो जाती है दोस्तों, 15,106.7 किलोमीटर। पुराना डाटा के अनुसार यानी ओल्ड डाटा के अनुसार कितनी है, 15,200 किलोमीटर। याद रखेंगे, ये ओल्ड डाटा के अनुसार है। अब इन सभी को जो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों भूटान। हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे भूटान। भूटान की बात की जाए तो 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। कितनी दोस्तों, 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भूटान। किसके साथ दोस्तों, भारत के साथ। किसके साथ दोस्तों, भारत के साथ। अब दोस्तों यहाँ भी एक मैप लेंगे। ये रहा दोस्तों भूटान, ये वाला मैप ले लेते हैं आपके इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों भूटान की यदि बात की जा रही है तो दोस्तों ये रहा भूटान। ये रहा भूटान। कौन कौन से राज्य हैं पड़ोसी, तो ये रहा दोस्तों सिक्किम, ये रहा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ये रहा असम, तीसरा नंबर असम। और ये ग्रीन वाला ये रहा दोस्तों पश्चिम बंगाल। यानी 4 राज्य जो है भूटान के साथ अपनी सीमा साझा जो है करते हैं। तो इस लाइन को लिख लेते हैं, भारत के 4 राज्य, भारत के जो है 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। यानी भूटान के साथ जो है भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो 4 राज्य हैं। कौन कौन से दोस्तों, सबसे पहला हो जाता है सिक्किम। सिक्किम। फिर दोस्तों हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर है दोस्तों असम। फिर है पश्चिम बंगाल। यानी ये 4 राज्य जो हैं भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब आते हैं दोस्तों भूटान की राजधानी वगैरह पे। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भूटान। भूटान। भूटान की यदि बात की जाए तो यहाँ पे राजधानी लिखेंगे राजधानी। भूटान की राजधानी यानी कैपिटल की यदि बात की जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी की बात की जाए तो ये भी जो है आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों यहाँ का स्वतंत्रता दिवस, यानी भूटान जो है अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कब मनाता है स्वतंत्रता दिवस। और यहाँ की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी भूटान की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है। फिर आता है दोस्तों सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी यानी भूटान की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इन सभी के बारे में आप एक एक करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दोस्तों यदि भूटान की राजधानी की बात की जाए तो भूटान की राजधानी आप सभी को पता होगी। भूटान की राजधानी है दोस्तों थिम्पू। क्या है दोस्तों, थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है, ये आपको पता है। और मुद्रा यानी करेंसी की बात की जाए तो न्यू गुल्ट्रम। याद रखें दोस्तों न्यू गुल्ट्रम जो है यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा जो है हो जाती है। और ये अपना स्वतंत्रता दिवस जो है 17 दिसंबर 1907 को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। याद रखें दोस्तों 17 दिसंबर 1907 को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो मानस नदी, यानी मानस नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी जो है हो जाती है।
और सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो गंखर पुनसुम, याद रखें दोस्तों, गंखर पुनसुम जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाती है। अब आते हैं दोस्तों अफगानिस्तान देख लेते हैं और उसके बाद ही जो है एक साथ इसका रिवीजन जो है करेंगे। 7वां पड़ोसी देश हो जाता है। यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे, भारत के सभी पड़ोसी देशों में किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो किस देश का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है, आपको पता होना चाहिए भूटान का। याद रखें दोस्तों, भूटान का सबसे कम है, भूटान का, याद रखें दोस्तों, भूटान का। अब बात आती है भारत के पड़ोसी देश, भारत के सभी पड़ोसी देशों में किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। तो किसका दोस्तों, चाइना का। याद रखें दोस्तों, यानी चीन का क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक है भारत के सभी पड़ोसी देशों में। अब यहाँ पर दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की यदि बात की जाए तो अफगानिस्तान जो है भारत के साथ केवल 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। याद रखें दोस्तों, अफगानिस्तान जो है भारत के साथ केवल 106 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है, यानी लिखेंगे सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। याद रखें दोस्तों, सिर्फ लद्दाख के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं राजधानी की, यानी राजधानी हो गई। राजधानी के बाद आते हैं दोस्तों करेंसी, यानी मुद्रा हो जाती है। क्या मुद्रा है यहाँ की, मुद्रा के बाद दोस्तों यहाँ का स्वतंत्रता दिवस देख लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया जाता है, और यहाँ की सबसे लंबी नदी देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों संसद देख लेते हैं, फिर सबसे लंबी नदी, यहाँ की जो है सबसे लंबी नदी देख लेते हैं। सबसे लंबी नदी जो है कौन सी हो जाती है। तो यहाँ पर अब लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी की बात की जाए तो काबुल जो है यहाँ की राजधानी है। और मुद्रा की यदि बात की जाए तो अफगानी। याद रखें दोस्तों, अफगानी जो है यहाँ की मुद्रा है। और ये अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 19 अगस्त 1919 को। 19 अगस्त 1919 को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। और यहाँ की संसद की यदि बात की जाए तो सोरा जो है यहाँ की संसद है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो हेलमंद नदी। याद रखें दोस्तों, यानी अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है हेलमंद नदी। अब दोस्तों इसका जो है एक बार रिवीजन करेंगे अब इस सब का। तो यहाँ पर भूटान से देखते हैं दोस्तों, भूटान की यदि बात करते हैं तो भूटान जो है भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। और भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ अपनी सीमा साझा जो है करते हैं। कौन कौन से 4 राज्य हैं, सिक्किम हो जाता है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश है, असम हो जाता है और पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ अपनी सीमा साझा जो है करते हैं। भूटान की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी हो जाती है थिम्पू। मुद्रा यानी करेंसी न्यू गुल्ट्रम हो जाती है। स्वतंत्रता दिवस जो है 17 दिसंबर 1907 को जो है मनाता है। सबसे लंबी नदी कौन सी, यहाँ की मानस नदी जो है भूटान की सबसे लंबी नदी जो है हो जाती है। सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो गंखर पुनसुम जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। भारत के सभी पड़ोसी देशों में जो है किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो भूटान का जो है भारत के सभी पड़ोसी देशों में सबसे कम क्षेत्रफल है। भारत के सभी पड़ोसी देशों में किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो चाइना का क्षेत्रफल जो है भारत के सभी पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा है। अफगानिस्तान की यदि बात की जाए तो यहाँ का अफगानिस्तान जो है भारत के साथ केवल 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा जो है करता है। और यह सिर्फ लद्दाख के साथ जो है सीमा लगाता है। राजधानी की बात की जाए तो काबुल हो जाती है। मुद्रा की बात की जाए तो अफगानी।
स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो 19 अगस्त 1919 को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। संसद की बात की जाए तो यहाँ की संसद है 16। और सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो हेलमंद नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी जो है हो जाती है। दोस्तों अब यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं जिसमें जानेंगे अफगानिस्तान जो है किसके साथ सीमा लगाता है। तो दोस्तों ये रहा, यानी ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है ये वाला, तो ये है अफगानिस्तान, यानी इतनी छोटी सी सीमा लगाता है भारत के साथ, याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई, लिख लेते हैं इनको भी, 2 पॉइंट है। भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई, भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई की यदि बात की जाए तो 15,106.6 किलोमीटर। पुराना डाटा 15,200 किलोमीटर, याद रखें दोस्तों, पुराना डाटा 15,200 किलोमीटर। अब देखते हैं दोस्तों श्रीलंका के बारे में भी जो है और जान लेते हैं। श्रीलंका की यदि बात की जाए तो यहाँ की, पहले दोस्तों इसको लिख लेते हैं और उसके बाद जो इसका अच्छे से हम रिवीजन जो है करेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं श्रीलंका। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल ली है दोस्तों श्रीलंका। तो यहाँ की हम बात करते हैं, श्रीलंका जो है भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। राजधानी क्या है दोस्तों यहाँ की, राजधानी की बात की जाए और यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी क्या है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों करेंसी यानी मुद्रा के बाद आता है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाता है। स्वतंत्रता दिवस के बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ की संसद देख लेते हैं। संसद आ जाती है दोस्तों। संसद के बाद सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ की, और सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है। तो इन सभी को यहाँ पे अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। राजधानी की बात की जाए तो दोस्तों श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, याद रखें दोस्तों, यानी यहाँ की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, तो ये यहाँ की जो है राजधानी है, याद रखें दोस्तों, कोट्टे जो है यहाँ की राजधानी हो जाती है। और करेंसी की बात की जाए तो श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई रुपया, याद रखें दोस्तों, श्रीलंका की करेंसी यानी मुद्रा श्रीलंकाई रुपया हो जाता है। और यहाँ का स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो 4 फरवरी 1948 को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। और यहाँ की संसद की यदि बात की जाए पार्लियामेंथुबा, याद रखेंगे दोस्तों, पार्लियामेंथुबा, पार्लियामेंथुबा जो है यहाँ की क्या है दोस्तों, पार्लियामेंट है, याद रखें दोस्तों, पार्लियामेंथुबा जो है यहाँ की पार्लियामेंट है यानी संसद है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात की जाए महाबेली गंगा, महाबेली गंगा जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और यदि बात की जाए सबसे ऊंची चोटी की दोस्तों पिद्रू थाला गाला, याद रखें दोस्तों, पिद्रू गाला थाला, पिद्रू गाला थाला, पिद्रू गाला थाला, ये कहाँ की जो है सबसे ऊंची चोटी है। तो ये जो है श्रीलंका की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाती है। अब आते हैं दोस्तों मालदीव। मालदीव की यदि बात करते हैं, मालदीव की राजधानी क्या है दोस्तों, माले है, याद रखें दोस्तों, क्या है दोस्तों, माले है। अब दोस्तों इसका एक बार हम रिवीजन करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं श्रीलंका की। दोस्तों श्रीलंका की अब बात आती है तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो है यहाँ की राजधानी हो जाती है। और यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी की बात की जाए तो श्रीलंकाई रुपया जो है श्रीलंका की करेंसी यानी मुद्रा जो है हो जाती है। और श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 4 फरवरी 1948 को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। यहाँ की संसद की बात की जाए तो पार्लियामेंथुबा जो है यहाँ की संसद हो जाती है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो महाबेली गंगा जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी जो है हो जाती है। और सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए पिद्रू गाला थाला जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाती है।
तो दोस्तों आज का हमारा समय जो है समाप्त हो चुका है और इससे आगे का जो है कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।